सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन पे कोई असरात हैं या नहीं है। ठीक है। नाम उनका बाबर आजम है, बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। रिक्वेस्ट है आपसे उनका इलाज करें। कई हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज़्यादा, ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछें। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है मुझे। अच्छा, जबरदस्त किस्म का प्लेयर था। ये 5-6 महीने में क्या हुआ दिसंबर से इस साल में, ये 2025 बड़ा ही खराब उनके लिए गया है। और अब तो वनडे में भी पोजीशन डिफेंड करना मुश्किल हो गई। ये तो बाबर आजम बेचारा फंस गया। उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक और काला जादू हुआ पड़ा है। बाबर आजम के ऊपर तो आत्माओं, प्रेत आत्माओं का जो है असर पड़ा हुआ है। वो बेचारा ऐसे ही उसका कोई कसूर नहीं है। ये प्रेत आत्मा का कसूर है कि जब वो शॉट मारने जाता है तो प्रेत आत्मा उसका पल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। फिर जब वो स्वीप मारने जाता है तो फिर वो जो आत्मा है वो बल्ला पकड़ के इस तरफ कर देती है। ये बाबर आजम की कोई गलती नहीं है। अब हमें समझ में आया, मौलवी साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि भाई बाबर आजम के ऊपर जादू के असरात हैं और बड़े काले जादू के असरात हैं। और बाबर के ऊपर ये बातें हो रही थी कि T20 में मिल लाया जाए, यहाँ तो वनडे में मुश्किल हो रहा है। उनकी पोजीशन डिफेंड करना, उनकी कप्तानी डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। और ये वही कप्तान है जिसने, जैसा आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जीता 3-0, 22 ईयर्स के बाद जीता। फिर साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम बनी। लेकिन ये साल जैसे शुरू हुआ, PSL में भी वो बुरी तरह नाकाम हुए कप्तानी में। उसके बाद ट्राई सीरीज का फाइनल हम हारे, चैंपियंस में एक मैच नहीं जीते, 3-0 हम न्यूजीलैंड में हारे। और अजीब सा रिजवान का एक अजीब, जो जिस तरह वो बात करते हैं, समझ में आता है कि शायद उन्हें क्रिकेट की कोई नॉलेज ही नहीं है। हालांकि नाम ना पूछें, ये पता चल जाए इसको जादू हुआ है कि नहीं। वो तो जरूरी है, वो तो पूछ सकते हैं, वो तो जरूरी। तो तशखीस तो आप करते ही हैं। आपने 2 तरीके बताए हैं। एक तो मैं अपने आपके सामने बैठा हूँ, आयतें पढ़िएगा मेरे, हाँ। वो भी करेंगे। और दूसरी है, एक मैं किसी शख्स के लिए करवाना चाह रहा हूँ, तो आपकी इजाज़त चाहिए। मेरे पास है उनकी वालदा का नाम। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन पे कोई असरात हैं या नहीं है। ठीक है। नाम उनका बाबर आजम है, बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। मेहरबानी करें उनकी परफॉर्मेंस का बता दें। वो पब्लिक फिगर हैं और अगर किसी तक किसी की तशखीस पहुँच जाए उसकी बीमारी के हवाले से, मेरा नहीं ख्याल ये कोई चीज़ बुरी होगी। और ना ही हम उनकी पर्सनल लाइफ को छेड़ना चाह रहे हैं, हम उस चीज़ को छेड़ना चाह रहे हैं जिससे पूरी कौम मुतासर हो रही है। ठीक है, ये एक मेरे ख्याल से किसी के ज़हन में भी नहीं आया होगा, और मुझे लगता है बाबर आजम साहब के भी ज़हन में नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे उनका इलाज करें। कई हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज़्यादा, ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछें। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ। ओके, चले आप ना उनकी एक तस्वीर भी मुझे खोल के दे दें यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मैंने कर ली है, हिसाब नहीं, हिसाब हम नहीं करते। तशख़ीस कर ली है और अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ कि बाबर आज़म, वालदा का नाम जो आपने लिखा है, तशख़ीस के मुताबिक बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं। और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। और फिर जब तोड़ होगा, काट होगी, उनकी नज़र ख़त्म होगी, उनका जादू ख़त्म होगा, फिर उनको भी पता चलेगा और आवाम को भी पता चलेगा अल्लाह के। कई किस्म का जादू, उसमें काला जादू भी है। जादू ना बेसिक होता ही काला है। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। ये इस तरह के लोग कहां पाए जाते हैं जो कि क्रिकेट के अंदर काला जादू को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि बाबर आजम के ऊपर बंदिश है, बाबर आजम के ऊपर काला जादू है। और अजीबो गरीब से मुझे समझ, ये काला जादू साला केन विलियमसन पे क्यों नहीं होता, ये स्टीव स्मिथ पे क्यों नहीं होता, ये विराट कोहली पे क्यों नहीं होता, ये अपने जो रूट साहब पे क्यों नहीं होता। मतलब काला जादू होना ही है तो बाबर आजम। और जादू जादू होता है। पहली बात आपको ये बता दूं, ये जितने चूत घटिया लोग हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि भाई जादू जो है वो काला होता है, भाई जादू जादू होता है, उसमें कोई काला या सफेद नहीं होता। समझ आइए, जादू जादू होता है। मैं नहीं मानता हूं इनसे, सीधी बात है। पहले तो मैं इन जादू वादू के ऊपर दिमाग अपना बिल्कुल हटा के बैठा हूं, ना मेरा जहन है इसकी तरफ। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई जादू है भी तो उसके लिए किसी नाना का, मामा का, चाचा का, ताता का नाम की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा है, बाबर आजम को जो है सामने बिठाओ, नहीं बिठा सकते जो गायबाना उसके ऊपर जो है वो दम कर दो। ऐसी की तैसी काले जादू की ऐसी की तैसी। जितने लोग यहाँ पर ये बैठ के मेरे साथ बहस करना चाहते हैं ना कि भाई ये बाबा होते, पीर होते, मैं तो इन पीरों को मानता नहीं हूं भाई, मैं इन बाबाओं को मानता ही नहीं हूं।
ये जो इतनी बड़ी बड़ी मौलवी रख के कोई काला जादू कह रहा है, कोई कह रहा है बकरे की मुंडी लाओ, कोई कह रहा है ये लाओ, कोई कह रहा है वहां से ये लेके आना पड़ेगा, कोई कह रहा है इतना खर्चा आएगा। एक ढेले का खर्चा नहीं आता जादू हटाने के ऊपर, एक ढेले का खर्चा नहीं आता। ये मौलवी अपनी दुकानें खोलने के लिए, ये जो जाली मौलवी हैं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये अपनी दुकानें चलाने के लिए इस किस्म की प्रोपेगेंडे और इस किस्म की हरकतें करते हैं कि भाई इसके ऊपर काला जादू है। मैं बड़ा शोर मच रहा था जी, और इतना जोर लगा रहे थे सारे मिलके, ले आओ बाबर को, ले आओ उसको, ले आओ रिजवान को, ले आओ, उसके बगैर टीम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। कब से सिलसिला चल रहा था, मगर कल तो अंत करके रख दी मैं, सच बोल रहा हूँ आपको। और कल का समझ से बाहर है। आप जो कह रहे हैं ना कि पिच इतना, क्या पिच में तो क्या खराबी, कुछ भी नहीं था पिच। उन्होंने तो आखिरी 10 ओवर में आपको फाड़ के फेंक दिया सारा कुछ। ये कहें कि आप में है ही इतनी एबिलिटी, आप में इतनी है, और मेरा ख्याल है कि अब इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और they have become an embarrassment। बिल्कुल, ये अब शर्म आती है जब हमारी टीम ग्राउंड में जाती है कि पता नहीं अब क्या कारनामा करेगी। सर ये तो एथलीट्स है ही नहीं, इनकी परफॉर्मेंस में कहीं लगता ही नहीं कि इनको आती भी है क्रिकेट या कभी खेले हैं इंटरनेशनली। हाँ मतलब बहुत स्टैंडर्ड आउट है। कल फिर हम जीतेंगे तो हम पाकिस्तानी हैं, डेफिनेटली हम अपने मुल्क के लिए जो है वो फिर अप्रिशिएट कर देंगे। बट ये जो हो रहा है, ये पिछले 1 साल 1.5 साल से जो चक्कर चल रहा है, ये इसमें मुझे हैरत होती है। और फिर आने के बाद अजीब अजीब बातें करते हो आप यार। दुनिया क्रिकेट में आप जो है वो वर्ल्ड आपको देख रहा है, आप आन के कभी कहते हो कि अभी कोच साहब का आज मैं देख रहा था, अभी वो कह रहे थे हम 40 ओवर तक तो बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद बिल्कुल ठीक थे, बहुत बिल्कुल ठीक। मुझे बता, वो सील्स लड़का, सील्स ठीक है, एक सीमर है, बस सही है। ऐसे सीमर्स आपको हर टीम में मिलेंगे। 6 विकेट्स निकाल गया। और साइम अयूब, उसको कोई समझाने वाला नहीं कि आउटसाइड द स्टंप बॉल आ रही है, भाई मत टच करो ना उसको। तीनों मैचेस में तुम ऐसे ही आउट हो गए हो। डिसीजन मेकिंग इतनी क्रिकेट है, क्या कोचिंग है, समझ नहीं आता है। क्या बताएं कि 3 बॉलरों के साथ वनडे क्रिकेट खेली जाती है? ये कौन पूछने वाला है? मुझे बात बताएं ना, कोच से कौन पूछेगा, कप्तान से कौन पूछेगा? फिर आ जाके ये कहेगा कि मेरे हाथ में नहीं है कप्तान, तो ये बड़ी मेरे ख्याल से बड़ी इनमेच्योरिटी वाली स्टेटमेंट होगी। तो बाबर जहां तक है, अगले 10 मैच भी बाबर ऐसे खेले ना, तो मैं कभी उससे वनडे क्रिकेट से बाहर ना करूं, टेस्ट मैचेस से बाहर ना करूं। कामरान भाई, जैसे सुफियान मुकीम है, बिल्कुल अभी जैसे सुफियान मुकीम एक ऐसे स्पिनर हैं जिनको जब भी मौका मिले उन्होंने परफॉर्म किया है, उनको बाहर बिठाना क्या माइंडसेट जाहिर करता है, खासकर जब उनके ऑल्टरनेट कोई ऐसा बॉलर भी नहीं था, उनको खिलाते, मौका देते। देखिए स्पिनर तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप 3 बॉलरों के साथ कैसे वनडे क्रिकेट जीत सकते हैं। एक 10वें नंबर से, आप 10वें नंबर की टीम से आप हार रहे हैं। आप वहां से अंदाजा लगा लें कि आपका विजन क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है। आपको बिल्कुल कंडीशन का पता नहीं है, ना आपको क्या नाम है प्लेइंग साइड खिलानी आती है, ना ओपोनेंट का पता है कि क्या उनकी वीकनेस है। पता है, सारी दुनिया को पता है कि स्पिनर्स इतना अच्छा नहीं खेलते। आप पहले वेस्ट इंडीज पाकिस्तान बांग्लादेश गई है, वहां पे आपने कोई स्पिनर्स नहीं खिलाया T20 में। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आपने एक स्पिनर्स रखा है, ओपनर्स आपने रखा नहीं है। तो ये प्लानिंग की नाकामी है। इवन कामरान भाई, हमारी फास्ट बॉलिंग का एक रोब होता था जब फास्ट बॉलर्स आते थे, सब डरते थे, उसका नाम है। लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई स्ट्रेंथ ही नहीं रही, डेथ ओवर से आगे बढ़ते ही नहीं है, ना टॉप ऑर्डर में बहुत सारी लैकनेस है उधर भी। देखिए यहाँ पे सब कुछ है, इस पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, स्ट्रेंथ सब कुछ है, कॉम्बिनेशन भी है। अब मुझे बात बताएं कि आपका डिसाइडेड मैच है, आप अपने बेस्ट बॉलर को कैसे बाहर बिठा सकते हैं जिसने 4 आउट किए हो, उससे पहले उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया हो। बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी को आप कैसे बाहर बिठा सकते हैं? तो आज सभी दिनों से ज्यादा आप लोगों के साथ फनी वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कर चले जाते हो तो दोस्तों आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वेस्ट इंडीज से 2-0 से सीरीज हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार सी मची हुई है। अब दोस्तों पाकिस्तान में दोस्तों गजब भी हो गई। बाबर आजम को लेकर अलग ही ट्रेंड चल रही है कि बाबर
आजम पर काला जादू किया था। और वो भी दोस्तों इंडिया का दोस्त यहाँ पर दे रहे हैं पाकिस्तानी लोग हैं कि इंडियन लोग ही बाबर आजम पर काला जादू किया, जिसके कारण बाबर आजम की इतने वर्षों के बाद भी वापसी होने के बाद लगभग दोस्तों वही 14-15 महीना के बाद ओडीआई में बाबर आजम को वापसी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 3 मैचों में सिर्फ 67 रन बना सके, और जिसमें दोस्तों 2 मुकाबले में तो हद ही कर दिए दोस्तों। एक मुकाबले में गोल्डन डक पर आउट हुए और सीधा इन पाकिस्तानी है जो दोस्तों भारत को लेकर यहाँ पर चल रही है कि भारत ही के लोगों ने यहाँ पर बाबर आजम को काला जादू किया, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं जो दोस्तों ये काला जादू को नहीं मानते हैं और पाकिस्तानी को जमकर रिलाई कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा क्रिकेट में काला जादू ये तो हो ही नहीं सकती है दोस्तों। कुछ जो समझदार होंगे वो होंगे, जो परफॉर्मेंस ही खराब देगा दोस्तों वो उनका तो आउट होना ही होना। हर किसी को डाउनफॉल आता है, वो नीचे जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। वैसा ही हमारे भारतीय क्रिकेटर के साथ भी हुआ है दोस्तों, वो जसप्रीत बुमराह हो या फिर दोस्तों यहाँ पर से विराट कोहली हो या फिर दोस्तों रोहित शर्मा हो या फिर MS धोनी हो, सभी क्रिकेट बड़े बड़े दिग्गज या फिर सचिन तेंदुलकर हो, इंडियन टीम में जितने भी क्रिकेटर दिग्गज थे सभी का डाउनफॉल आया है। और एक समय ऐसा आता है कि दोस्तों यहाँ पर फैंस होते हैं जो सीट पर चढ़ा लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब परफॉर्मेंस खराब आती है बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, तो दोस्तों फैंस जो वही फैंस हैं जो ट्रोल करने लगते हैं। इस दुनिया में कलयुग में दोस्तों किसी को भी किसी नहीं हो सका है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा बेहतर काम करेगा तो वो अपने सिर पर बैठा लेगा, और जैसा ही उनका डाउनफॉल आएगा तो दोस्तों पूरी दुनिया उनकी साथ छोड़ देती है। और वैसा ही बाबर आजम के साथ है। कुछ पाकिस्तानी जो कट्टर फैन हैं उनकी दोस्तों वो समर्थक कर रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी है जो दोस्तों ये कह रहा है कि भारत की टीम इन पर काला जादू कर दिया। और कुछ लोगों का कहना है कि जब से इंडिया से इनको शिकस्त मिली है लगातार इनकी हार हो जाए और बाबर आजम फ्लॉप ही हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा बाबर आजम दोस्तों यहाँ पर से कभी गोल्डन डक, कभी बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों, कभी दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस ही घटिया रही है। और ये भारत के दोस्त लगाते हैं कि विराट कोहली बल्लेबाजी से कितना शतक लगाया है, लेकिन बाबर आजम को कंपेरिजन किया चला जाता है विराट कोहली से। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि दोस्तों बार बार जो दोस्तों यहाँ पर से डाउनफॉल जिनकी आती है वो सभी खिलाड़ी के साथ आती है। विराट कोहली का भी डाउनफॉल था, लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने क्या ही परफॉर्मेंस किया, मेहनत करती है जिसी को आप लोगों को पता होगा सफलता उन्हीं को साथ देती है। और बाबर आजम का दोस्तों ये डाउनफॉल को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस जमकर करना होगा। लेकिन दोस्तों ये है जो दोस्तों यहाँ पर फैंस कुछ होते हैं जो इनको चढ़ा देते हैं। और दोस्तों इनको कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटरों का ये कहना है कि दोस्तों ये काला वाला जादू नहीं होता है, ये बाबर आजम को फॉर्म में आने का यही बेहतरीन समय है कि ये जमकर प्रैक्टिस करे, NCA में जाकर जमकर पसीना बहाए, तभी इनकी वापसी हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इंडियन क्रिकेट में दोस्तों यहाँ पर से ऋषभ पंत की एक्सीडेंट जब हुई थी तो कोई नहीं कह रहा था कि दोस्तों ऋषभ पंत की वापसी होगी, वो भी क्रिकेट में। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या ही जबरदस्त मेहनत की, पसीने बहाया, उसके बाद दोस्तों NCA में जाकर उतना पसीने बहाया, उसके बाद इतनी शानदार कमबैक किया कि अच्छे खासे T20 में भी उनकी T20 वर्ल्ड कप का विनिंग प्लेयर थे। उसके बाद दोस्तों टेस्ट में अच्छी खासी बैटिंग करते, अच्छी खासी एवरेज भी है और दोस्तों टेस्ट को T20 बना देते हैं। और वहीं पर देखा जाए पाकिस्तानी प्लेयर बाबर आजम हो या फिर मोहम्मद रिजवान पर दोस्तों कैप्टनसी करने का दोस्तों 1% की उनकी गुण नहीं, क्योंकि कैप्टनसी ऐसा किया जाता है जिससे पूरी दुनिया उनकी जमकर तारीफ करते। जैसे हमारे क्रिकेटर पहले कपिल थे जिनको 1997 साल इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। उसके बाद दोस्तों MS धोनी थे जिनकी पूरी दुनिया में गुणगान की जाती है। उसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद एशिया कप भी जीता है, उसके बाद दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी जीता है। लेकिन बाबर आजम के दोस्तों कैप्टनसी जाने के बाद मोहम्मद रिजवान को जब कैप्टनसी मिला तो दोस्तों यहाँ पर से डाउनफॉल ही डाउनफॉल। बाबर आजम को दोस्तों कैप्टनसी में कुछ इंडिया को एक लगता है 2022 का वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हराए थे। उसके बाद अगले साल ही एशिया कप में 2023 में जब पाकिस्तान को टीम इंडिया हराए, उसके बाद पाकिस्तान की डाउनफॉल शुरू, बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू। दोस्तों कभी गोल्डन डक, कभी 10, कभी 9 5 ऐसे ही इनकी बल्लेबाजी रही और पाकिस्तानियों का यही मानना है कि इनकी काला जादू का असर बाबर आजम पर पड़ा है, इंडिया वाले ही काला जादू किए हैं। ये काला जादू को हम दिखाएंगे। और कुछ पाकिस्तानी समझदार हैं जो काला जादू जो नहीं मानते, क्योंकि दोस्तों किसी भी व्यक्ति का डाउनफॉल आना निश्चित है, क्योंकि जिंदगी है तो दोस्तों डाउनफॉल ऊपर अप नीचे तो होता ही रहता है। किसी भी समान भगवान ही अवतार लेकर आए थे पृथ्वी पर, तो उनका ही आप लोगों को पता होगा कि उनका ही भी समस्या थी। हर किसी के जीवन में समस्या रहती है, डाउनफॉल आती है, तो किसी भी व्यक्ति को मेहनत ही करना होगा, जमकर मेहनत करना होगा, तभी दोस्तों प्रैक्टिस में जाकर जमकर पसीना बहाए। और जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं उस पर ज़्यादा गौर कर
कर चले, जिसके कारण वो बार बार एज लग रहा है या फिर विकेट आउट हो रहे हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर से LPW हो रहे हैं, उस पर ध्यान देकर चलना होगा। वहीं पर पाकिस्तानी ओपनर साइम की बात किया जाए तो हर पाकिस्तानी को उसको सलाह देती है कि कम से कम बार बार कट आउट लेकर चले जाते, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। पाकिस्तानियों को तो कुछ कहना है कि कोचिस का ही दोष है, क्योंकि दोस्तों कोचिस का एक टीचर का योगदान होता है कि दोस्तों किसी भी डाउनफॉल का दोस्तों समस्या में उनके साथ रहती है, उनको बताता है कि दोस्तों किस सिचुएशन में आप लोगों को फ्लॉप शो दिखने को जा रहा है, इस पर आप लोग जमकर काम करिए तभी आप लोग। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का रोना धोना लगा ही रहता है। अगर जो एशिया कप 2025 में भारत की टीम से पाकिस्तान हार गई तो दोस्तों इनकी रोना धोना फिर से शुरू हो जाएगा, फिर कहेंगे इंडिया ने बॉल में चिप लगाई, ये किया वो किया और इन्होंने काला जादू किया जिसके कारण भारत जीत गया। और ये निश्चित है कि अगर जो एशिया कप 2025 में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ तब पाकिस्तान की हार निश्चित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए।